तो छात्रों, हमने एक और नया जो है क्वेश्चन आपके लिए लिया है। ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा में 100% आने की चांसेस है इस क्वेश्चन के। और जो ये क्वेश्चन है, हमने जो अब ये क्वेश्चन लिया है पार्ट 5 में। हमने पार्ट जो है 4 पार्ट हमने इस सीरीज़ के बना दिए हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखें, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन जो हमने पिछले 1, 2, 3 और 4 पार्ट में कंप्लीट किए हैं। ये 5वां पार्ट है। तो इस पार्ट में हम जो है ये वाला क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन जो है x tan इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको सिंपल यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लेना है। हल यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है इंटीग्रेशन x tan इनवर्स, इसको हम I इजिकल टू मान लेते हैं, I इजिकल टू x tan इनवर्स x। और यहाँ पे जो है यहाँ पे dx हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करते हैं, जो x है उसको सेकेंड नंबर पे ले जाते हैं और जो tan है उसको पहले नंबर पे ले आते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स डॉट यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो यहाँ पे प्रतिरूपण का सूत्र लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पे सूत्र हम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे प्रतिरूपण यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सूत्र से, तो सूत्र क्या है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन प्रतिरूपण का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन u और v। तो यहाँ पे u और v जो है हम मान लेंगे, यहाँ पे u हमारा जो है tan x है, तो ये u है, ये और ये v है। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो हमारे पास जो है इंटीग्रेशन है, u हमारे पास tan इनवर्स है और जो v है हमारे पास x है। तो यहाँ पे u डॉट v हो जाएगा dx इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे छात्रों हो जाएगा हमारे पास u इंटीग्रेशन v dx और फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा और यहाँ पे जो माइनस के चिन्ह के बाद हमारे पास फिर से इंटीग्रेशन लग जाएगा और यहाँ पे जो है कोष्टक लगेगा और d बाई डी एक्स और फिर वापस हमारा जो है u लगेगा और जो है इंटीग्रेशन यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास v dx और जो कोष्टक है हमारा फिर से बंद हो जाएगा और यहाँ पे dx जो है ये सूत्र लगेगा। तो हम यहाँ पे जो है लाइन खींच देते हैं, ये हमने लाइन खींच दी और जो है हम पार्ट के में जो है इस क्वेश्चन को पूरा हम यहाँ पे हल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ जो है u बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x और जो v बराबर है हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम इस सूत्र में ये दोनों रखेंगे। तो हमारे पास u और v है तो बराबर हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स u की जगह हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स और v की जगह हम लिखेंगे x। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, हम थोड़ा इसको आगे से लिख लेंगे ताकि ये पूरा हमारे पास अच्छे से जो है प्रश्न आ जाए। हम बराबर जो है ये वाला यहाँ पे लगा लेंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पे आगे i चल रहा है और जो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, u tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन v हमारे पास है x dx लग गया हमारे पास। फिर इंटीग्रेशन बड़ा वाला लगेगा यहाँ पे और ये कोष्टक लगा हमारे पास d बाई डी एक्स और u हमारे पास है tan इनवर्स, तो हमने tan इनवर्स x लिख दिया और यहाँ पे इंटीग्रेशन फिर से v है हमारे पास x और ये हो गया dx और ये कोष्टक बंद और फिर वापस dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छात्रों, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स जो है x की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x डॉट हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ये कैसे हुआ वो मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन और जो tan इनवर्स x है इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन
जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। और जो है इंटीग्रेशन जो है एक्स डी एक्स का होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे छात्रों एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा हमारे पास। और जो बाहर बचा है वो डी एक्स ऐसा कैसा चलता जाएगा। जो है ये हमारे पास कहाँ से आया था वो लिखना ज़रूरी है यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन जो है एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो हमारे पास एक्स की घात कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो 1 घात और 1 जुड़ के हमारे पास घात 2 हो गया यहाँ पे छात्रों। और नीचे 1 एन की जगह हमने 1 लिया, एन बराबर हमारे पास जो है 1 है, यहाँ पे छुपी हुई घात है, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। और इसी प्रकार यहाँ पे d बाई डी एक्स, यहाँ पे d बाई डी एक्स और टेन इनवर्स x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा बराबर 1 प्लस एक्स की घात 2। तो ये जो है ये आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार समझाना होगा कि ये चीज़ कहाँ से आई, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे इसको फिर से हम जो इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने छात्रों यहाँ तक कर लिया था टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे तो जो है इसको यहाँ पे अधिकतर छात्रों को समझ में नहीं आता है कि एक्स स्क्वायर बाई 2 कैसे हो गया। वो ऐसे हुआ कि आपने यहाँ पे एक्स की घात 1 है, तो एक्स की घात 1 यानी कि एक्स की घात n है हमारे पास, यहाँ पे जो है एक्स की घात n है, तो यहाँ पे एक्स की घात n का सूत्र लग जाता है, यहाँ पे एक्स की घात n का सूत्र लग जाता है, यहाँ पे एक्स की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स की घात n का सूत्र लगा, एक्स की घात n का यहाँ पे सूत्र लगा, तो एक्स की घात n डी एक्स बराबर एक्स की घात n प्लस 1 अपन जो है n प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स की घात 2 हो गया, और यहाँ पे जो बटे में n प्लस 1 यानी कि 1 और 1 2 हो गया। तो ये आपको जो है अधिकतर छात्रों को कठिन लगता है कि ये डायरेक्ट एक्स की घात 2 बटे 2 कैसे आया। यहाँ पे भी जो है एक्स की घात जो है 2 और 2 आ गया है, यहाँ पे भी जो एक्स की घात 2 बटे 2 आया है, क्योंकि इंटीग्रेशन हुआ है एक्स की घात n का। तो एक्स की घात n यहाँ पे 1 हमेशा छुपा रहता है, कोई सी भी संख्या रहती है उसकी घात हमेशा 1, अगर नहीं रहती है कोई सी भी घात तो उसकी घात हमेशा 1 रहती है। तो ये इतना तो हुआ है। तो इसको हम जो आगे और हल करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा जो इसको हम आगे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स और ये x और माइनस यहाँ पे जो है 1/2 कॉमन हम ले लेते हैं, ये 1/2 गुणा में है, इसको बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 कॉमन बाहर निकल के आ गया, तो अंदर क्या बचा हमारा छात्रों, हमारा अंदर बचा है एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कोष्टक हमारा बंद हो गया dx। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा का ऐसा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x लिख लेते हैं, और यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हम करते हैं, और यहाँ पे 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी जगह लिख लेते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे जो है इसको हम विस्तार करेंगे, अगर इसका हम विस्तार करेंगे तो ये का ये आ जाएगा। तो इसका हम विस्तार करके देखते हैं ये आता है या नहीं। तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं, किसमें, 1 में गुणा कर देते हैं, पूरे का पूरा पद इसमें 1 में गुणा कर देते हैं। तो क्या आता है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस का है और 1 माइनस का, ये कट गए, तो हमारे पास क्या बच रहा है छात्रों, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो है एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन अब हम करेंगे इसका, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन इसका हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ये का ये चलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स, और ये माइनस का 1/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1, और ये हो जाएगा dx, ये 1 का इंटीग्रेशन हुआ 1, और फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx।
तो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। और जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये पूरे का हम कोष्टक में चलते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 dx का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1x हो जाएगा, 1x हो गया। और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट। इंटीग्रेशन 1 का हुआ 1x और माइनस टेन इनवर्स एक्स। और अब हम इसको आगे करेंगे, प्लस सी भी हमारे पास एक स्थिरांक भी आ जाएगा। यहाँ पे प्लस सी लिखना जरूरी है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पे बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स, इसका हम गुणा अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 का 1 में हुआ तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1x/2 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे टेन इनवर्स 1/10 है ना, तो 1/10 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो लिख देते हैं 1/2 टेन इनवर्स x प्लस सी। तो ये हमारे पास जो है इसका टेन इनवर्स x का मान निकल के आ गया है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर आया एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x और माइनस x/2 प्लस टेन इनवर्स x 1/2 टेन इनवर्स x प्लस सी। तो यहाँ ये उत्तर हमारे पास आ गया, जहाँ ये भी लिखना जरूरी है, जहाँ c एक स्थिरांक है। ये हमारा अब उत्तर कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप जब बोर्ड परीक्षा में जो आप सवाल को हल करेंगे तो आपको जो है पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आपको बताना है कि ये एक्स स्क्वायर बाई 2 कहाँ से आया, तो इस प्रकार से आया, एक्स की घात n dx बराबर होता है एक्स की घात n+1 बटे n+1, और टेन इनवर्स एक्स बराबर हमारे पास होता है 1 जो है d/dx टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे भी आप लिख लेना कि इंटीग्रेशन 1x और जो है dx जो है हमारे पास जो है वहाँ पे 1 का जो इंटीग्रेशन होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाता है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx का जो है हमारे पास टेन इनवर्स x आता है। तो ये आपको समझाना होगा पूरे प्रश्न में टीचर को कि ये कहाँ से कहाँ जो है आया है। तो छात्रों ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, और जो आपको अगर इस प्रश्न में कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, ताकि मैं आपको जो है इसका उत्तर जो है आपको और अच्छे तरीके से कमेंट में भी आपको समझा दूंगा। तो आप जो है यहाँ पे जो ये क्वेश्चन हमने एक्स टेन इनवर्स एक्स का मान हमने यहाँ पे अच्छे से ज्ञात कर लिया और अच्छे से समझ लिया हर चीज़, जो कहाँ से कहाँ किस प्रकार हमने जो है जो हम लाए हैं। यहाँ पे सूत्र भी हमने जो प्रतिरूपण का सूत्र भी हमने यहाँ पे लिखा, और ये सूत्र भी आप जो है अगर पूरे सवाल को अच्छे तरीके से सूत्र भी बताएंगे, और जो कहाँ से क्या चीज़ आई है ये वाली और ये, तो आपको जो है पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो छात्रों आशा है आपको जो ये क्वेश्चन का जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के हेल्पफुल वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पार्ट जो हमने ये आज पार्ट 5 किया है कंप्लीट, तो अगले जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 6 आएगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।